सुनो, कभी कभी युद्ध लाखों योद्धाओं से नहीं, बस एक गलती से हार जाता है। हाँ, सिर्फ एक गलती। और महाभारत में भी एक ऐसी ही भूल हुई थी जिसने पूरे युद्ध का परिणाम बदल दिया। आज मैं तुम्हें उसी एक गलती की कहानी सुनाने वाला हूं, जिसका नाम तो सब जानते हैं, पर सच बहुत कम लोग समझते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान, दूर तक फैला धूल, खून और टकराती तलवारों की आवाज। पर उस अफरा तफरी के बीच एक ऐसा योद्धा था जिसे कोई छू भी नहीं पा रहा था। वो थे भीष्म पितामह। पांडव हों या कौरव, दोनों जानते थे भीष्म को रणभूमि से हटाए बिना युद्ध जीतना लगभग असंभव है। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसकी एक गलती ने सब बदल दिया। पांडवों ने एक योजना बनाई शिखंडी को आगे करने की। क्यों? क्योंकि भीष्म उन पर हथियार नहीं उठाएंगे, ये सच सभी जानते थे। और ये रणनीति काम भी कर सकती थी, लेकिन असली गलती तो अभी होनी थी। आदेश आया, अर्जुन, आज भीष्म को गिराना ही होगा। सुनने में आसान लगता है, पर सोचो, सामने वही व्यक्ति था जिसने तुम्हें बचपन से धनुर्विद्या सिखाई हो, जो तुम्हारे पिता समान हो, और आज तुम्हें उसी पर बाण चलाने पड़े। अर्जुन के दिल में तूफान था। एक तरफ उनका कर्तव्य, दूसरी तरफ उनका सम्मान और भावनाएं। और इसी द्वंद्व में अर्जुन ने वो दिशा चुनी जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने बाण चलाए, शिखंडी आगे थे, भीष्म शांत खड़े रहे। और कुछ ही पलों में महाभारत का सबसे महान योद्धा तीरों की शैया पर गिर गया। पर रुको, कहानी का असली मोड़ यहां नहीं है। भीष्म के गिरते ही कौरव सेना अचानक बिना नेतृत्व की हो गई। दुर्योधन हिल गया, द्रोण बेचैन हो उठे, कर्ण का क्रोध फटने लगा, शकुनी बस सब समझकर चुप हो गया। पांडवों को शायद उस पल एहसास भी नहीं था कि यह सिर्फ एक योद्धा का गिरना नहीं था, बल्कि पूरे युद्ध का संतुलन टूट जाना था। और अब एक बड़ा सवाल, क्या यह सच में गलती थी? कुछ लोग कहते हैं रणनीति सही थी, लेकिन अर्जुन का आंतरिक संघर्ष वही असली गलती थी। क्योंकि युद्ध में मन का डगमगाना कभी कभी तलवार गिराने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर अर्जुन उस पल भावनाओं में न बहते तो शायद चीजें कुछ और होती। लेकिन इतिहास यही सिखाता है, युद्ध तलवारों से नहीं, फैसलों से जीते जाते हैं। एक फैसला जो गलत समय पर गलत दिशा में मुड़ गया, वही एक गलती बन गया जिसने पूरा परिणाम बदल दिया। और आज हजारों साल बाद भी उस एक गलती की गूंज इतिहास के पन्नों में सुनाई देती है। क्योंकि रणभूमि सिर्फ मैदान में नहीं होती, रणभूमि इंसान के भीतर भी होती है। अगर आपको ऐसी अनसुनी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और छुपे हुए सत्य के साथ।